हाँ जी बोलो। मेम साहब मुझे ना पैसे चाहिए। मेरे पास छुट्टी नहीं आ रही, किसी और से ले लो। नहीं रुको मेम साहब, मुझे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेम साहब मेरा नाम सुमित है और मैं रामपुर के पास वाले गांव से आया हूँ। हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? नहीं मेम साहब मैं आपको नहीं जानता, बस मुझे 50,000 रुपये चाहिए। अरे 100-200 रुपए की बात होती तुम्हारी हेल्प भी कर देती, लेकिन इतने सारे रुपए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। जाओ तुम यहाँ से, किसी और से ले लो। मेम साहब मुझे 100-200 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मैं आपको लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ 50,000 रुपए? अगर तुम्हारा एड्रेस गलत निकला, अगर तुम पैसे लेके भाग गए तो कहाँ जाएंगे हम? मेम साहब आपके पति ना मुझे जानते हैं, हम ना 10 साल पहले मिले थे ट्रेन में और उन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। चाहे तो आप अपने पति से पूछ लो कहाँ पे आपके पति। ऑफिस गए हुए हैं वो, शाम को आएंगे, तुम शाम को आ जाना। नहीं मेम साहब शाम को तो मैं आ नहीं पाऊंगा, शाम को तो 5 बजे गांव की आखिरी ट्रेन होती है। मेम साहब आप एक बार अभी फोन पर बात करके ही पूछ लो। ठीक है, रुको तुम यहाँ पे। हाँ जी सुनो, हाँ बोलो। घर पे ना कोई आदमी आया है, गरीब सा है, फटीचर सी हालत में है और 50,000 रुपए मांग रहा है। कह रहा है तुम्हें जानता है, तो 10 साल पहले ट्रेन में मिले थे तुम। अच्छा एक काम करो, तुम ना उनको बिठाओ, चाय नाश्ता करो, मैं भी आता हूँ ऑफिस से। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ अंदर। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। अरे साहब आ गए आप, पहचाना मुझे? मैं सुमित, 10 साल पहले ट्रेन में मिला था ना आपको। हाँ भाई याद है मुझे, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। 10 साल पहले जब मैं ट्रेन में जा रहा था तो मेरी किसी ने जेब काट ली थी। उस टाइम तुमने मुझे 2,000 रुपये देकर मेरी हेल्प करी थी, और अगर उस दिन तुम मुझे 2,000 रुपये ना देते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना होता। अरे मेरे भाई तुम्हारा तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हारे जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। और हाँ भाई तूने मुझे अपना एड्रेस भी नहीं दिया था कि मैं कहीं तेरे 2,000 रुपये लौटा ना दूं, बल्कि तूने खुद मेरा एड्रेस लिया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तू खुद मुझे याद करेगा। भाई तेरा ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। खैर छोड़, अब बता कैसे आना हुआ? अरे साहब मेरी बेटी की ना शादी है और मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से सबसे पैसे मांग कर देख लिए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर बाद में मुझे आप याद आए, आपने बोला था ना कभी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। तो साहब बस आपसे बहुत बड़ी आस लेकर आया हूँ मैं कि आप तो मेरी मदद करोगे ही। साहब मुझे ना 50,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दो साहब, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुनो जी, हाँ कोई जरूरत नहीं उसको 50,000 रुपए देने की। उसने तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे ना, तुम 4,000 रुपए देके अपने पीछे छुड़ाओ। अरे गिफ्टी तुम ये कैसी बात कर रही हो? उस गरीब ने इंसानियत के नाते मेरी मदद करी थी और तुम मुझसे नीच हरकत कराना चाहती हो, मुझे गिराना चाहती हो उसकी नजरों में? हटो तुम यहाँ से। ये ले भाई 50,000 रुपये जो तूने मुझसे मांगे थे। और हाँ ये 50,000 रुपये वो हमारी तरफ से तेरी बेटी की शादी के लिए करना नाम। शाह साहब मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा?
अरे नहीं भाई, ये कोई एहसान नहीं है। अरे भाई एहसान तो तुम्हारा है मेरे ऊपर। अरे हमारा क्या है, हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया भाई, इतना पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है। अगर हम थोड़े बहुत पैसे दे भी देंगे किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई तेरे पास उस दिन कुल 2100 रुपए थे और उसमें से तूने 2000 रुपए मुझे दे दिए थे। अरे भाई तेरे जैसा बड़ा दिल होना ना बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तू इसको कोई एहसान मत मान, वरना तुझे वापस लौटाने की जरूरत है। ये समझ ले कि तूने कभी 2000 रुपए की एफडी कराई थी और वो 10 साल बाद तुझे 1 लाख रुपए में मिली है। अब तू हंसी खुशी जा और अपनी बेटी की शादी कर। धन्यवाद साहब, आप भी आना शादी में जरूर। राम राम।